हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दाम। इसमें हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, सो मैं दूसरे दो डेक का यूज़ करूँगी। एंड गाइस, आज रीडिंग थोड़ा सा लेट जाएगी। क्योंकि मेरा जो गला है ना वो ख़राब हो रखा है। मतलब मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अचानक से, पता नहीं क्यों। और एक और बात, जिन लोगों की कल की डेट थी पर्सनल रीडिंग की, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको आज रीडिंग मिल जाएगी। कल मेरा गला बिल्कुल मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए जो है मैंने नहीं की रीडिंग। सो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं कर दूँगी आपकी रीडिंग। एंड जिनकी आज की डेट है उन्हें आज ही मिल जाएगी। ठीक है, सो यू वर्सेस दैम ये रीडिंग होने वाली है गाइस। ठीक है, ये जो है जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेके अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लेना है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज़ क्या है। ओके, लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स किस एनर्जी में अभी, हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक से नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट उससे भी पहले मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक या तो आप दोनों अभी रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट को फेस कर रहे हो, या बहुत लंबा सेपरेशन हो गया, या ब्रेकअप जैसी कंडीशंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रही हो। कि आप दोनों का या तो ब्रेकअप हो गया है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर बहुत लंबे समय का सेपरेशन दिखाई देता है कि बात ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आप हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपको इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है। हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है। मतलब आप शायद एक इमोशनल पर्सन हो, बिकॉज यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप एक इमोशनल पर्सन हो और बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हो, एंड फिर वहाँ से निकल पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है कि ये जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप उस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करते हो। प्लस मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जब आप उनसे पहली बार मिले थे तो आपको वो अजनबी या अनजान जैसे नहीं लग रहे थे, बहुत अपनापन सा उनके साथ आपको महसूस हो रहा था। एक अलग ही लेवल का कनेक्शन आप उनके साथ महसूस कर रहे थे, एक अलग ही लेवल से आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी जब बात नहीं हो रही है तो मुझे कंडीशंस कुछ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि शायद आपकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, आप डिस्टर्ब हो। फर्स्ट नाइन ऑफ सोर्ड्स समय बताते हैं, आप डिस्टर्ब हो, एंजाइटी में हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, परेशान हो, किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, किसी को अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी परेशान से दिखाई देते हो। चैन नहीं पड़ रहा, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आपकी एनर्जीज़ में मुझे समझ में आ रहा है कि आप आई थिंक कि शाम के टाइम बहुत उदास रहते होगे। शाम के टाइम आपको ऐसा होता होगा कि लाइक एक ऐसी एनर्जी कि ठीक है दिन भर तो आपने कैसे ना कैसे बैलेंस कर ली, लेकिन शाम को या रात के टाइम आते आते ना
आपकी होते ना हिम्मत से टूट जाती है और अगेन आप वही चीज़ों में फिर से चले जाते हो, वही इमोशनल ट्रैप में, जहाँ आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो मुझे आप परेशान दिखाई देते हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। आपका मन है कि आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि क्या मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए, अगर मैं कॉल मैसेज करूँगा तो या करूँगी तो कैसा रहेगा, वो मुझे रिजेक्ट करेगा, रूडली बात करेगा, ठीक से बात करेगा कि नहीं करेगा। आप में से कुछ लोग ना कॉल मैसेज अपनी तरफ से करना चाहते हैं, एक्शंस अपनी तरफ से लेना चाहते हैं उनकी तरफ, लेकिन आपको ये है कि पता नहीं उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि वेटिंग, आप उनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आए मेरी तरफ, ये पर्सन खुद से एफर्ट ले, बिकॉज आपने पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस कनेक्शन में ले रखे हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ये पर्सन एफर्ट ले, आगे से ले, खुद ही ले। ओके, एंड यहाँ पर मुझे से दिखाई देता है कि हो सकता है आपने इनसे पहले बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं है। मतलब एफ़र्ट्स आपने पहले भी लिए हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, और इसीलिए शायद ये है कि या तो आपके मन में अब डर है अगेन एफ़र्ट लेने में, या फिर आपका अब ये हो गया कि अब मुझे एफ़र्ट नहीं लेना, अब कोई एफ़र्ट लेगा तो सामने वाला लेगा, मुझे नहीं लेना है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी क्या एनर्जीज हैं ये और क्या हमें क्लियरिटी दे रही है ये। लेट्स सी, कैन यू इस पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को एक इमोशनल एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी में ले जाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े चीज़ों का। ठीक है, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी डिवोर्सी है। ठीक है, या ये विडो वाली एनर्जी भी है। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं अभी ये चाहते हो कि लाइक आपने ना अभी अपनी तरफ से उनको पूरा स्पेस दे रखा है, आपने अपनी तरफ से उनको फ्री छोड़ दिया बिल्कुल। आप चाहते हो कि अभी जो भी एफर्ट्स आए उनकी तरफ से आए, और आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत क्लियर हो गए हो अभी चीज़ों को लेकर के, बिकॉज आपने ये पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कब आती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तब आती है जब उसने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, इतनी जल्दी कोई भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं जाता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इंसान तब जाता है जब उसने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए हैं जिसके बाद में ना उसको समझ में आ गया है कि इस दुनिया को कैसे ट्रीट करना है या इस दुनिया के साथ कैसे चलना है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को भी बताती है, और वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है इस पर्सन के साथ में, और इसीलिए शायद आप अटकते हो हमेशा कि क्या मुझे करना चाहिए। आपने उनको फ्री स्पेस भी दे रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे। मतलब ये पर्सन ना आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द मून, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप भी ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। आप उस पर्सन के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हो एंड आप इमोशनल भी हो उस पर्सन के लिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। हाइड करने के पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि उस शख्स का नहीं पता कि वो क्या चाहता है।
एंड आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, उनको ये शो नहीं करना चाहते कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही या नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि इससे उस पर्सन का ईगो और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आप जो हैं अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, और ये भी है कि आपको कुछ क्लियरिटी भी नहीं है आगे का कि क्या होगा। सो आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके भी क्या मतलब निकलेगा, अगर उस पर्सन को ही वैल्यू नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने का भी क्या मतलब है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फीलिंग्स बहुत है आपके दिल में उनके लिए, लेकिन आप उसको हाइड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यहाँ पर पता है क्लियरिटी मिलती है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। क्यों आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए? क्योंकि आपकी पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे। आप उनको भी वैसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो आपको ट्रीट किया करते थे, ये मुझे दिखाई देता है। बट होता यूँ है कि आपको पता है, मतलब आप सब जानते हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कोई मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हो, ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है, आपको सब पता है। आप सब जानते हो कि लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं या पर्सन कैसे ट्रीट कर रहा है, एंड आपने कहीं ना कहीं खुद की एनर्जीज को उनके जैसे ले जाने की करने की कोशिश भी की कि मैं अपनी एनर्जीज को उस पर्सन के जैसे लेके जाऊँ, और वही हुआ यहाँ पर। क्योंकि आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। और वो आप इसीलिए इस एनर्जी में हो क्योंकि वो इस एनर्जी में है, क्योंकि वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि लाइक यू नो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अभी इस वक्त, और ये बहुत ज़रूरी भी है और ये अच्छा भी है। ठीक है, अगर कोई पर्सन, देखो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि जो चीज़ें वो कर रहे थे आपके साथ, अब आप उनके साथ कर रहे हो। सो फ़र्क यहाँ पर ये है कि आप उनको हर वक्त ना इस रिलेशनशिप को आप संभाल लिया करते थे। अभी एक और चीज़ आपको समझ में आई होगी इस रिलेशनशिप में, कि आप जब तक एफ़र्ट डाल रहे थे तब तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब उससे आपने एफ़र्ट बंद किए हैं तब से उस पर्सन की तरफ से भी कोई एफ़र्ट नहीं आया है। तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, एंड आई थिंक कि आपको भी ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप रिकन्सिलेशन तो इनके साथ चाहते हो, लेकिन आप अभी कोई भी कैजुअल कनेक्शन नहीं रखना चाहते। अब आप उनको और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आपका ये कि मैं किसी के लिए ऑप्शन या किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं हूँ। आप कहीं ना कहीं आपका ये कि अगर इस बार ये पर्सन आए तो स्टेबिलिटी के साथ आए, या फिर ये मुझे जो है अपनी फैमिली से मिलवाए, या बातचीत आगे बढ़नी चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे वो कैजुअली नहीं रखनी है चीज़ों को। मतलब अभी ना आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि अगर ये पर्सन आता है तो मुझे चीज़ें कैजुअली नहीं रखनी, मुझे सिर्फ एक रिलेशनशिप रख के और उसमें टाइम पास नहीं करना है। सो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियर है कि आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आप एक सीरियस रिलेशनशिप इनके साथ चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई अच्छी कुछ सॉलिड ऑफर करे, स्टेबिलिटी लेकर के आए। अदरवाइज़ आप इस मतलब आपका ना माइंडसेट मुझे दिखाई देता है, आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि अगर ये पर्सन कुछ सॉलिड लेके आते हैं, या अगर ये पर्सन स्टेबिलिटी या कमिटमेंट लेकर के आते हैं तो इस कनेक्शन में रहना है, वरना नहीं रहना। इस तरीके का माइंडसेट भी है आपका, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट साथ ही साथ आपको उम्मीदें भी हैं कि ये पर्सन आए भी। ठीक है, तो मतलब दोनों ही चीज़ों में आप चल रहे हो, उम्मीदें लेके चल रहे हो। मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि पर्सन आए और स्टेबिलिटी भी दे, बिकॉज आप चाहते हो कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़े तो विद स्टेबिलिटी बढ़े। कैजुअली कोई भी चीज़ आपने नहीं रखना नहीं चाहते। लाइक ये क्लियर दिखाई देता है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप कई बार ही थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ कि आप एक एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हो, और आपका ये भी है कि मुझे कैजुअली नहीं रखना। बट आपका ये भी है उसके साथ कि ये पर्सन आए और ये स्ट्रांगली आए। देखो यहाँ पर ना एक अलग डेक का यहाँ पर मैसेज है, रुको ये मैं लूँगी।
किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक्चुअली मैं सेम डेक यूज़ करने वाली हूँ, मैं ये वाला डेक यूज़ नहीं कर रही आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए, मैं सेम डेक यूज़ करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी रिपीट होना चाहती है यहाँ पर, ठीक है। एक एनर्जी है जो कि यहाँ पर रिपीट होना चाहती है इस रीडिंग में। सी करंटली ना आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी एक्चुअली, ठीक है, मैं क्लैरिफाई करके ही कुछ बोलूँगी। यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए उनको फीलिंग्स है और राइट नाउ उनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि उनको बैलेंस करनी है चीज़ें। तो आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है चीज़ों को लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल है, मुझे एक बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई देती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस कनेक्शन में उनके एफर्ट्स कम रहे हैं, उन्होंने उतना प्यार उतना टाइम नहीं दिया इस कनेक्शन में जितना कि आपने उनको दिया। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ताकि आपसे जो प्यार मिला वो आपको उतना प्यार दे सके जितना कि आपने उनको दिया है, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, और मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है कि आपके पर्सन भी आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग? क्योंकि आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत हैप्पी रहते हैं आपके साथ, इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन ने अगर ये चीज़ें की है तो अपने ईगो में आकर के की होंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें इन्होंने की है वो अपने ईगो में आके की होंगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण की होगी, या एक होता है ना कुछ लोगों का कि वो लोग स्पेस ले लेते हैं बिना कुछ कहे, लाइक उनको स्पेस लेने का बड़ा शौक रहता है लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहते उसके लिए कि हमें स्पेस चाहिए, बट वो स्पेस ले लेते हैं और फिर आते हैं सडनली। तो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में वापस से, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पर्सन क्यों वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ खुशी मिलती है रह करके, ठीक है। आप आपके साथ ये एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, खुश रहते हैं ये। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंड सिक्योर भी फील करते हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स है। 4 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को शायद ना ये लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि आपकी तरफ से एफर्ट नहीं जा रहे ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनर्जीज़ भी अच्छी हैं, बिकॉज अगर ये नहीं आएगा उनके दिमाग में, अगर यही रहा उनके दिमाग में कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, तो फिर वो पर्सन कभी भी वैल्यू नहीं करेगा इस रिश्ते की। लेकिन अगर उसके दिमाग में चीज़ आ रही है कि आप भी आगे बढ़ सकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर महसूस करेगा वहाँ पर, और कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी आएंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आई अब जिस भी वे में आई हो, बट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं। यूनियन का ये कार्ड है, यूनियन ये करना चाहते हैं, कोई ना कोई एक इमोशनल डिसीज़न ये लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये इसीलिए है क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है।
इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन, और देखो इसी डेक से चीज़ें आई हैं, शफल नहीं किया गया डेक, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ सोर्ट्स है जो कि म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। अगर आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई है ना, तो नींदें उड़ी उस पर्सन की भी है। अगर आप परेशान हो तो परेशान वो पर्सन भी है। बस यही है, जैसे आप अपने आप को क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसे वो अपने आप को किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि चाह वो भी रहे हैं आपको, चाह आप भी रहे हो उनको, सोच वो भी रहे हैं आपके लिए, सोच आप भी रहे हो, लेकिन एफर्ट नहीं है, एक्शंस नहीं है। आपका ये है कि वो एक्शंस ले, उनका ये है कि आप एक्शंस लो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई देती है मुझे यहाँ पर। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वंस को 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यू नो अगैन वही, देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने कहा ना आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं सेम ही है। बस वही है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में और वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, इधर ये एनर्जी आई है इनकी और उधर आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स में गई है। आपको इनके साथ डीप कनेक्शन फील होता है, डीप कनेक्शन उनको भी आपके साथ फील होता है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक डीप कनेक्शन, मतलब आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन के साथ इतना डीप कनेक्शन क्यों महसूस हुआ है मुझे, इतने सारे लोगों में से सिर्फ आप ही के साथ क्यों महसूस हुआ है। तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, एंड आई थिंक कि आप भी यही सोच रहे हो कि इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे उसी के साथ क्यों हुई अटैचमेंट। सेम एनर्जी है कि वो भी यही सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे उसी के लिए क्यों इतनी डीप फीलिंग्स आई हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस कनेक्शन में ना चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपका ब्रेकअप हो गया ना तो भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बहुत म्यूचुअल एनर्जीज, लाइक बहुत एक जैसी सी एनर्जीज हैं आप दोनों की। ये भी हो सकता है कि आप कुछ हीलिंग कर रहे हो या आप कुछ मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, बट यस कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज है, सेम पेज पर आप दोनों हो। रिकन्सिलेशन के एनर्जीज और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए विद इन 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, 2 वीक्स में आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।